नमस्कार दोस्तों, मां संगीता स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। कल हम बात किए थे समय और चाल के बारे में। आज हम बात के साथ में करेंगे बात क्या समय, दूरी और चाल, तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे दोस्तों, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी। एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर, बात करते हैं इसको, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, तो एक सही 1/2 घंटे में कितनी चाल चल लेगा। तो आपको जो इसमें क्या है, पहले इसको क्या है 1 घंटे, इसको सही कर लेंगे, फिर इसके बाद तो इसके फार्मूला पहले हम आपको बात कर लेते हैं। फार्मूला के बारे में बात करेंगे। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। थर्ड फार्मूला क्या है आपका, थर्ड फार्मूला है दूरी बराबर समय, चाल गुणे समय। ये हो गया आपका फार्मूला 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यदि हम किलोमीटर को घंटा में चेंज करते हैं, क्या करते हैं, जैसे 1 किलोमीटर पर घंटा, तो को मीटर में चेंज करते हैं घंटा, तो क्या हो जाता है 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाता है, यदि एक मीटर को अगर चेंज करना है, मीटर को 1 मीटर पर सेकंड को घंटे में चेंज करना है, तो हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर घंटे। एक फार्मूला में आपका पूरा समय, दूरी और चाल, पूरा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जो सभी आपका इस फार्मूले के माध्यम से सॉल्व हो। तो अब चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। तो जब चल रहा है तो देखिए 60 किलोमीटर पर घंटा चाल चल रहा है, तो मतलब वो क्या एक सही 1/2 घंटे कितने पूरा करेगा। अब इसको सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2, 3/2 घंटे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला क्या है, क्या हो गया, चाल हो गया, ठीक है। अगर क्या हो गया, हमारा समय हो गया। मुझे समय और चाल दोनों प्राप्त हो गया। हमको क्या विचार करना है, वो चाल लेगा, कितने चल लेगा, तो यहाँ पे क्या चल लेगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमारा फार्मूला यही था, तो अब इसमें रख लेंगे, तो 60 गुणे 3/2, इसको काट देंगे 3 × 60, तो अब इसको गुणा कर देंगे, 30 गुणे 3 बराबर 90 किलोमीटर चल लेगा। क्या है, 1.5 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, तो 90 किलोमीटर चल लेगा। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर, तो आप बने रहिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। क्या करती है, तय करती है। क्या 180 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो चलते हैं, समय आपको क्या है, सबसे पहले हमको दूरी और क्या है, समय मालूम है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या होगा, फार्मूला लगा लेंगे। क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी, मतलब एक गाड़ी कितना, चाल बराबर फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगी, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो समय का हमारा दूरी क्या है, 180 किलोमीटर की चाल से कितने घंटे में, 4 घंटे में तय कर रहे हैं।
तो अब इसको काट देंगे, 4 4 16, अभी क्या हो गया बचा 4, यहाँ 2 बचा, 4 5 20, क्या हो गया यहाँ पे 45, 45 आ गया। ठीक, फिर ये क्या बोलता है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना चाल, यदि वह 2/3, यदि वह 2/3 चाल से चले, चाल तो मतलब वो 2/3, तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 2/3 को क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। देखिए 2/3 चाल से चल रहा है तो हम क्या करेंगे अब 2/3 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको गुणा कर देंगे 45 को, क्या हो जाएगा 15 3 45, 15 15 गुनाई 30 हो जाएगा, 2 गुणे 15 बराबर 30। तो क्या बोल रहा है कि एक गाड़ी कितना 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, कितना 45 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद जब 2/3 क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है, 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा, तो 2/3 तक कितना होगा 30 हो गया। ठीक है, तो अब 2/3 चल रहा है तो हमको कितना समय निकालना है, तो अधिक समय लगेगा। तो अब हम एक बार समय मतलब अब वो कितना वो समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है तब क्या करेंगे, समय को निकाल लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो हम चाल भी हमको प्राप्त हो गया। चाल कितना है 45, और 2/3 भाग से एक चाल दो चाल प्राप्त हो गए। तब इसमें हम क्या करेंगे, 180 में 4 को रखें, 2/3 चाल से चलेगा, 2/3 चाल से, या फिर 2/3 चाल हो जाएगा। ठीक है ना, 2/3 चाल से जब चल रहा है तो क्या है, तो समय दूरी हमारी क्या थी 180 किलोमीटर, और चाल क्या मिली हमको 30 किलोमीटर, 30, तो 0 से 0 36 18 हो गया। ठीक है, तो 36 18 हो गया, और क्या है उसकी दूरी मतलब दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है। तो एक फार्मूला फिर लग जाएगा दोस्तों, दूरी तक a माइनस बी, ए हमारा कौन सा हो गया, ए बी कौन सा हो गया, बी उसमें खुद दिया हुआ है 4 घंटे, बी 4 घंटे। तो हम क्या करेंगे ए माइनस बी, तो 6 - 4 बराबर 2 मतलब 2 घंटे की देरी से चलेगा, 2 घंटे की देरी से वो क्या होगा चलेगा। अब चलते हैं और इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की। बहुत जबरदस्त सवाल दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, क्या बोल रहा है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेजी से चले तो यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। क्या बोल रही है 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हुई एक कार कितने घंटे में, 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में यात्रा करती है। तो यदि 20% से, यदि और 20% से तेजी से चले तो इस यात्रा को कितने समय लगे में पूरा करेगी। तो एक यहाँ पे नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, पहला नोट क्या है, यदि वह 20% तेजी से चले, क्या तेजी से चले तो नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल गुणे 120/100, 120/100 हो जाता है। क्या है पहला, यदि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा रहेगा दूसरा नोट, क्या है यदि वह
यदि वह 20% धीमी से चले तो नई चाल बराबर प्रारंभिक चाल गुणे 80/100। क्या हो जाएगा दोस्तों? 80/100। यदि वह मतलब तेजी से चलती है तो इसके लिए फॉर्मूला प्रारंभिक चाल गुणे 120/100। यदि वह धीमी से चलती है तो प्रारंभिक चाल इंटू 80/100। ये क्या हो गया? इसको इम्पोर्टेंट ही है, इसको लिख लीजिए नोट बना के, जो हर इस फार्मूले में लगेगी। तो यह क्या है? तेजी से चल रही है, जब तेजी से चल रही किसी फार्मूले में रख लीजिए। प्रारंभिक चाल क्या थी इसकी? 60 किलोमीटर। प्रारंभिक चाल कितनी है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इंटू 120/100। 0 से 0 कर गया, 12×5 = 60 किलोमीटर। जो मतलब समय कितना समय लगेगा, तो वो 60 क्या हो गया आपका? किलोमीटर घंटा। क्या हो गया? प्रारंभिक चाल हम निकाल लिए, मतलब जो तेजी से 20% तेजी से चली, क्या हो गया? आ गया तो क्या हो गया? निकाल लीजिएगा 20% तेजी से जब चलेगी, तेजी के लिए निकाल लिए। क्या कितना आया? 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या निकालेंगे? अब क्या बोल रहा है? 50 किलोमीटर चाल से चलती हुई 2.5 घंटा। 2 सही 1/2। तो हमका क्या है? हमको क्या है? चाल से चलती हुई समय कितना लग रहा है? तो यहाँ पे समय हमको सब मिला प्राप्त है, तब उसको प्राप्त करते हैं। क्या तेजी से 20% तेजी बाहर निकालेंगे, 60 किलोमीटर आ गया। अब क्या बोला? दूरी बराबर, हमको दूरी यात्रा दूरी, अब यहाँ पे दूरी क्या कर लेंगे? दूरी बराबर समय बटे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय 2 सही 1/2। 2 है इसको 2 2 4 1 5। क्या हो जाएगा? 50 गुणे 5/2। यहाँ 25 पंचे 125 आ गया। ठीक है, 125 हमको दूरी आ गया। ठीक है, किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब हमको 20% तेजी से चल रही, दोनों प्राप्त हो गया। जब दोनों प्राप्त हो गए तब हम नई समय मतलब नई समय निकालना है। नया समय निकालने के लिए नई समय के लिए क्या है? नई समय के लिए क्या फार्मूला है? नए समय के लिए आप जो जानते हैं दूरी बटे हमारी दूरी क्या है? दूरी 125 और हमारा तेजी से चल रहा है कितने? क्या होगा? चाल क्या है हमारा? 60 किलोमीटर पर घंटा। तो 60 को क्या कर देंगे? भाग कर दिशा दूंगा 120। 2 घंटा आ गया। बचा कितना? 5। तो 5 मिनट। ये क्या है? तेजी से 20% तेजी से। हम फार्मूला में मतलब जब 20% तेजी से चले प्रारंभिक चाल निकालिए। प्रारंभिक चाल क्या थी हमारी? 50। फिर इसके बाद प्रारंभिक चाल कितने थी? 50 प्रारंभिक चाल। और क्या था हमारा? 120/100। 0 से 0 कट गया, 12×5 = 60। क्या हो गया था? ठीक, 12×5 = 60। फिर इसके बाद हम क्या याद किए थे पहले? मतलब हमारा सवाल क्या कर रहा है? 50 किलोमीटर दूरी से 50 किलोमीटर हमारे को समय क्या दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2। 2 2 4 5। यहाँ पे 25 5 125 आ गया। 125 आ गया। तो क्या बोल रहा? हमको क्या बोल रहा है? नई समय निकालना। समय मतलब कितना समय लगेगा? नई समय निकालने के लिए क्या कर लेंगे? नई समय के लिए 125/60। चाल क्या थी हमारी? चाल निकल आई थी, ये चाल हो गई। 60 किलोमीटर चाल हो गई। चाल और
दूरी हमारी क्या थी 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होता है 125, 60 में भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 60 गुना 120, भाग नहीं जा रहा है तो 5 हमारा क्या 2 घंटे 5 मिनट 2 घंटे 5 मिनट टाइम लगेगा। अगले सवाल की ओर। जैसे दोस्तों अभी मतलब साधारण सवाल थे, अब मतलब साधारण थे कोई एक व्यक्ति के बारे में, अगर कोई दो व्यक्ति भिन्न भिन्न, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, अगर मतलब कोई चाल कोई अलग अलग तरीके से चली जाए तो उसके बारे में अब सवाल किया जाएगा। जब कोई दूरी क्या बोलता है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, चाल से चली जाए तो इसके लिए क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, किसी यात्रा का आधा भाग, किसी यात्रा का क्या बोल रहा है, आधा भाग 21 किलोमीटर घंटा 21 किलोमीटर पर घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या बोल रहा है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो यात्रा की कुल दूरी, माना कि यात्रा की कुल दूरी मान लीजिए दो है, जैसे दो व्यक्ति हैं, मतलब 2 चाल चली जा रही है, तो व्यक्ति नहीं, किसी यात्रा को 2 चाल से चल रहे हैं, क्या है हल। माना कि कुल यात्रा 2x है, मतलब 2x है, कुल यात्रा क्या है 2x है, तो इसको हम माना कि 2x मान लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं सवाल की ओर। क्या बोल रहा कि आधा भाग, अब इसका आधा भाग क्या होगा, तो आधा भाग क्या हो जाएगा, x बराबर 21 बटे x/21 प्लस फिर शेष भाग x/24। तो पूरी यात्रा कितना चल रहा है, 10 घंटे बराबर 10 घंटे हो गया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, फिर समझा, माना कि हम मान लेते हैं कि क्या है, कुल यात्रा 2x, क्या मतलब भिन्न भिन्न है। यहाँ पे सवाल क्या, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जब कोई दूरी क्या से चली जाए, भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, तो इसके बाद किसी यात्रा का आधा भाग मतलब 2x है, 2x का तो x होगा, आधा भाग यहाँ कितना हो जाएगा, तो हम विज्ञान मान लिए। तो चलते आप क्या करते हैं, तो आप इसको याद कर लेते हैं। अब इसको लघुत्तम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम इसमें निकालिए, 21 गुणे क्या हो जाएगा, 21 गुणा कर लीजिए यहाँ पे, 21 गुणे 24 क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 4, 500 कितने आ रहा है, 504 आ गया। तो दोस्तों इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 504 हो जाएगा। एलसीएम का हो गया 504, इधर 24x प्लस 21x अपॉन 504 बराबर 10 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको। तो अभी 21 से क्या हो जाएगा, 45x जोड़ लेंगे 45x बराबर 504 गुणे 10। तो x बराबर
4 गुणे 45, ठीक है, 15 तेरह 40, 15 तेरह 45। हाँ दोस्तों, इसको 3 से काट दिए, 15 तेरह 45, तो काट दिए, फिर इस क्या हो गया 136 18 और बचा कितना 2 को 24, ठीक है, कितना हो गया 168 10/15। तब इसको क्या करेंगे 3 5 15 2 5 10, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, तो इसको कहते हैं 3 से कट गया, अब इसको 3 5 15 और क्या है 15 36 18 56 गुणे 2, 56 गुणे 2 हो गया, जब क्या हो जाएगा 112 हो गया, ठीक है, 112 आ गया। तो अब क्या ज्ञात करना है, हम क्या माने थे, हमारा की कुल यात्रा कितना थी 2x, हमारा की कुल 2x थी, हमारी यात्रा कुल कितनी थी 2x, माना कि हमारी यात्रा कितनी थी 2x, तो हमको क्या है अब इसमें रख लेंगे, माना कि जो माने थे तो 2x थी, 2x में क्या करेंगे 2 गुणे 112 बराबर तो 4 224 क्या है हमारे दूरी ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर दी जाएगी, किलोमीटर 224 किलोमीटर। माना कि हम क्या माने थे 2x, हमारा कुल यात्रा 2x थी, तो इसके बाद क्या करते थे, क्या मतलब क्या बोल रहा जाल से चल रहा है, कितने घंटे में 2 यात्रा, तो हम क्या करें आधा, क्या बोल रहा है आधा भाग, तो इसके बाद शेष भाग, तो क्या किए थे हम 1/21 प्लस 1/24 कर लेते, एलसीएम लिए, एलसीएम से 504 आया, 504 फिर एलसीएम से निकाले, यहाँ से कितने आ गया 112 को हम क्या माने थे 2x में गुणा कर देंगे 224 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्या है तीसरा नंबर क्या है, क्या बोलता है 2 व्यक्ति जब एक ही दिशा में, जब मतलब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, जैसे ऐसे जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए चोर हो गया, चोर इधर मतलब नहीं सिपाही हो गया, यहाँ सिपाही, यहाँ पे चोर है, अभी जब ये इसको मतलब एक ही दिशा, दोनों तो एक दिशा में, पूरी क्या सिपाही को क्या चोर को पकड़ने के लिए जाएगा, तो ये जब ये जाएगा सिपाही जाएगा इधर, तो ये जो स्वाभाविक भाग अपने बचने के लिए भागेगा, ये भी भागेगा, तो इसमें मतलब को बीच अगर दोनों का एक वो होगा फीमेल होगा, एक आपस कैसे पकड़ लेगा, मान लीजिए वो ऐसे भागा, पकड़ने अंतर, अब इसके बारे में ज्ञात किया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। चलिए बात करते हैं भेद में निकले, मतलब एक ही दिशा में जब चल रहे हैं 2 व्यक्ति हमने कोई दूरी में 4 से चली जाए, नहीं सॉरी, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, तो देखिए पहले स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर की दूरी के स्थान पर बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट में चोर को दिखा, बी पॉइंट में कौन है, ए पॉइंट में क्या है सिपाही, बी पॉइंट में क्या है चोर सिपाही, क्या है ए पॉइंट में क्या होना है सिपाही, बी पॉइंट में कौन सा है चोर। फिर इसके बाद आगे क्या बोलता देखता है, और आगे की ओर 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से भागता है, मतलब क्या करता है भागता है, कितने 15 किलोमीटर पर रफ्तार से, उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है, मतलब वो 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भागता है, और सिपाही क्या करता है चोर का पीछा कर कितने किलोमीटर 20 किलोमीटर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो याद कीजिए
सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा। तो चोर को पकड़ने के समय हल, चोर को पकड़ने में समय, चोर को पकड़ने में समय, चोर को पकड़ने में समय। तो क्या दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, क्या दूरी थी 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर है, 500 मीटर। और वो क्या कितने कितने किलो मतलब कितने रफ्तार से वो कर रहा। तो समय, समय दो समय है, क्या करेंगे 20 माइनस 3 टोटल मतलब समय क्या कर लेंगे, दोनों की चाल, दोनों की चाल कितनी है, दोनों की चाल एक की 15 एक की 20, दोनों की चाल ज्ञात कर लेंगे। चाल यहाँ पे आ जाएगा तो दोनों की चाल ज्ञात करेंगे तो 20 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर में है दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा 5 आ गया। तो 5 एकम 5 कितना हुआ 100 मीटर। अब हमको क्या करना है, अब किलोमीटर में क्या करना है, क्या 500 मीटर हो गया, तब इसको क्या करेंगे किलोमीटर में, क्या हो जाएगा 0.1 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर क्या हो गया, पहला पॉइंट क्या हुआ चोर को पकड़ने में हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, रफ्तार से पीछे का। फिर दूसरा, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, सिपाही को पकड़ने में की दूरी, मतलब सिपाही चोर को पकड़ने में दूरी, दूरी जब दूरी क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, दूरी चोर को पकड़ने में दूरी। तो क्या बोल रहा है दूरी हमारा क्या, हमारा चाल क्या, समय क्या है, समय हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे समय निकला था दोस्तों, यहाँ से ध्यान में 1 किलोमीटर, यहाँ समय निकला, समय कितना था पॉइंट कितने घंटे समय। अब क्या है दूरी कितनी है, दूरी हमको क्या याद करेंगे, दूरी कितनी थी हमारी 500 मीटर, 500 मीटर को क्या करेंगे, दूरी सिपाही की दूरी के रफ्तार की क्या थी 20 किलोमीटर पर घंटा, क्या थी दूरी 20.1 क्या थी पॉइंट से क्या हो जाएगा पॉइंट, तभी 20 क्या 0 से 0 चला गया, बचा 2, क्या है हमारी दूरी क्या है कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दूरी क्या है 2 किलोमीटर आ गई, दूरी कितने क्या हो गई 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कितने में चोर को, तो क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को तो दूरी कितनी रहेगी 2 किलोमीटर और कितना 6 मिनट। इसको आप क्या करेंगे, मिनट को यहाँ पे घंटे में हुआ था 100 मिनट हुआ था, तो उसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना 2 घंटे 6 मिनट में पकड़ लेगा। तो इसी के साथ तो चोर को पकड़ने में समय, सॉरी वहां पे थोड़ा आपको समझा नहीं पाया था, तो समझाते हैं। यह क्या है मिनट में है, यह क्या है किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब इसको हम मिनट को क्या करेंगे, मीटर को क्या करेंगे किलोमीटर में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.00 किलोमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, अब क्या बचा घंटा, 5 एकम 5, यहाँ पे क्या होगा 0.1। ठीक है, या आप इसको क्या लिख लेते हैं, या फिर इसको 6 मिनट मान लेते हैं, समझ गए। अब इसको मतलब इसको घंटे को मिनट में ट्रांसफर कर लेते हैं, 1 घंटे बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब 1 घंटे बराबर पॉइंट लगा है तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 6 मिनट हो गया। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने में नहीं, आपको अपना आप लोगों को क्या है शॉर्ट में सीखना है, एग्जाम के लिए नौकरी के लिए एग्जाम देना है, ना कि मतलब डिटेल में पढ़ना है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, जैसे अब डायरेक्ट क्या आ गया, फिर क्या बोलता है चोर को पकड़ने में लगा समय, चोर को पकड़ने में लगा समय, तब क्या हो जाएगा, चोर को पकड़ने में समय लगा, सिपाही की कहां से पकड़ने में दूरी को क्या बोल रहा, सिपाही की चाल, मतलब सिपाही की चाल क्या थी, सिपाही की चाल का गुणा कर दी, सिपाही की चाल क्या, सिपाही का कर रहा
20 किलोमीटर पर रफ्तार से चल रहा, 20 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा, तो सिपाही की चाल क्या हो जाएगी, 20 गुणे 6। अपने स्थान से सिपाही अपने स्थान से कितने दूरी में चोर को पकड़ेगा, तो दूरी ज्ञात करना है। चोर सिपाही की दूरी क्या हो जाएगी, सिपाही दूरी की मतलब क्या आपको यहाँ पे क्या दिया है, चाल दिया है। चाल कितने चाल से चल रहा है, कितने किलोमीटर पर घंटे से चल रहा है, पकड़ रफ्तार से चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हम क्या निकाल थे, 0.1 घंटा से घंटा कट गया, अब बचा कितना, तो सामने एक जीरो हटेगा, तो एक जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घंटे से घंटे का किलोमीटर, 2 किलोमीटर बचा, ठीक है। फिर इसके बाद अब आगे चलेंगे, तो क्या समय कितना लगेगा, 6 मिनट। चलिए, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, 6 मिनट। वहां पे कन्वर्ट किए थे, घंटे को क्या किए थे, मिनट में कन्वर्ट किए थे, पॉइंट में था, तो 6 मिनट हो गया, 6 मिनट में। और अपने सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर क्या करेगा, पकड़ेगा। तो आज का ही आप सबका जय श्री राम, और माँ संगीता स्टडी सेंटर चैनल को लाइक शेयर, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दोस्तों को बोलिए। धन्यवाद।